रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, भावनाओं और सुंदर कल्पनाओं से सुसज्जित यह एक सुनहरा सपना है जिसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। इसका पहला चरण समाप्त हुआ है, दूसरा समाप्त होने जा रहा है और तीसरे के संबंध में आज यहाँ पर विवाद हो रहा है। यद्यपि यह एक स्वप्न है जिसको हम साकार करना चाहते हैं, परंतु इसके साकार करने के लिए हमें कुछ बातें निश्चित रूप से तय करनी होगी तथा हम इसको साकार करने में सफल हो सकेंगे। इस समय जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वह है जीवन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना। हमारा पहला प्लान आया और जनता ने उसका स्वागत किया। दूसरा प्लान आया, उसका भी स्वागत हुआ। हम सोचते थे कि इन प्लानों के कार्यान्वित करने से हमारा जीवन मान बढ़ेगा, देश उन्नत होगा, देश नवनिर्माण की ओर बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे। परंतु क्या वास्तव में यह बातें हुई है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं। परंतु जब हम निजी जीवन या घरेलू जीवन या अपने आसपास का वातावरण देखते हैं तो यह बढ़ती हुई महंगाई हमें अस्त व्यस्त कर देती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हमें बहुत सी सख्ती से जमकर मुकाबला करना होगा। चीज़ों के मूल्य हर हालत में स्थिर रखे जाने चाहिए और यदि हो सके तो इन मूल्यों को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो हमारे शहरों में बेकारी है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पढ़ाई का वही पुराना ढंग चला जा रहा है। आज हमारे नवयुवक पढ़ाई के बाद यही सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी करनी है। यदि हमको अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलें। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को ख़त्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से है। आज तक डॉक्टर नहीं समझ पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त हैं। वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को वह महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह
पता लगता है कि बेकारी भी उस गति से बढ़ती जा रही है